हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल लर्न, हम इसमें क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में, डेफिनेशन ऑफ ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब पहले हम ये देखेंगे कि ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और फिर उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स इज said to be block upper triangular matrix if all the blocks below the diagonal are zero matrices। तो ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर अपने को समझना है तो हम एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। सपोज़ आपके पास ये कोई एक मैट्रिक्स है। अभी फ़िलहाल आपको ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का दिख रहा है? 5 बाय 5, 5x5 मैट्रिक्स है। हमें इसे ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो ब्लॉक मैट्रिक्स से ब्लॉक मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है? इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आपको ड्रॉ करना पड़ेगी। तो अगर हम इसमें कुछ ऐसी दो वर्टिकल लाइंस और ऐसी दो अगर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लॉक मैट्रिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी अपना एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, जिसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको भी वहाँ से इजीली लिंक मिल जाएगी। तो ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्या होना ज़रूरी है? ब्लॉक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमारा ब्लॉक मैट्रिक्स तो बन चुका है। नाउ उसके बाद हमें चाहिए अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। मतलब ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर, किसी मैट्रिक्स को अगर आपको ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलना है तो उसको सबसे पहले अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स को हम आगे चल के कहेंगे कि वो ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स में बन चुका है। स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स पर भी मैं अपना ऑलरेडी एक वीडियो से अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो भी आपको उसकी लिंक इजीली मिल जाएगी। तो ये एक स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है जो कि सारे डायगोनल पोजीशन पे सारे स्क्वायर ब्लॉक्स बन चुके हैं। और ये जो मैट्रिक्स है, ये ब्लॉक मैट्रिक्स, ये सारे ब्लॉक्स मिल करके इस मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा है। अगर हम इन सारे ब्लॉक्स को कुछ नोटेशन दें तो ये हमने अगर इसे नोटेशन दिया है तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये अब ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, और ये सारे ब्लॉक्स मिल करके इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं। दैट इज़ ये 3x3 स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है। तो हमारा जो एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या बन चुका है? अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स ये बन चुका है। अब हम आगे की बात करें कि किसी स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स को कब आगे चल के ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स इज said to be ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ all the blocks below the diagonal are zero matrices। मतलब डायगोनल के बिलो जितने भी ब्लॉक्स बन रहे हैं वो सब जीरो मैट्रिसेस होना चाहिए। तो डायगोनल पोजीशन पर अभी हमारे मैट्रिक्स में डायगोनल पोजीशन पर कितने ब्लॉक्स हैं? ये 3 ब्लॉक्स आपको डायगोनल पोजीशन पर दिख रहे हैं, और ये इसकी डायगोनल पोजीशन हो जाती है A, C एंड D। इन तीनों ब्लॉक्स को हमने क्या नाम दिया है? जो डायगोनल पोजीशन पर है उन्हें हमने नाम दिया A, C एंड D। तो अब हम बात करते हैं कि बिलो द डायगोनल जितने भी मैट्रिसेस हैं या जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सब जीरो मैट्रिसेस होना चाहिए। तो अभी हमारे एग्जाम्पल में
डायगोनल के बिलो ये आपको 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है O1, O2 एंड O3। ये तीनों ही कैसे हैं? जीरो मैट्रिसेस हैं। तो हियर O1, O2, O3 आर जीरो मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिक्स जो हमने एग्जांपल में लिया है ये मैट्रिक्स स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। हमने ये जो मैट्रिक्स हमने एग्जांपल में लिया है ये मैट्रिक्स ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर ये जो A, C, D हैं ये कैसे हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। और अगर हम रिमेनिंग ब्लॉक्स की बात करें से B, E एंड F, तो ये B, E, F किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का है। अब हम नेक्स्ट में ये देखेंगे कि अगर कोई आपके पास ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इफ़ पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ P इक्वल्स टू A, B, O, C is a block upper triangular matrix, then the determinant of the matrix P will be denoted as determinant P and is defined as। यानी सपोज आपके पास अगर कोई एक मैट्रिक्स P है जो क्या है, ये ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इस टाइप का A, B, O, C, इस टाइप का अगर आपके पास कोई एक ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाए तो उसके डिटर्मिनेंट को हम शो करेंगे, डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट P से। और उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब उसके निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो उसके निकालने का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट P इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इनटू डिटर्मिनेंट C, वेयर इसको हम किसी एक दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट P इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इनटू डिटर्मिनेंट C, वेयर ये यहाँ पर A और C क्या है, वेयर A एंड C आर स्क्वायर मैट्रिसेस। मतलब P में जो स्पेशली डायगोनल पोजीशन पे जो मैट्रिसेस आ रहे हैं डिटर्मिनेंट A एंड C, उनका आपको डिटर्मिनेंट ले करके उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके उन दोनों के डिटर्मिनेंट को आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो जो स्क्वायर पोजीशन पे जितने भी ब्लॉक्स आते हैं, जितने भी ब्लॉक्स आएंगे ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में स्क्वायर पोजीशन पे जितने भी ब्लॉक्स आएंगे या जितने भी मैट्रिसेस आएंगे उन सभी के डिटर्मिनेंट का हमको मल्टीप्लाई करना है। एंड हियर O क्या है यहाँ पर, हियर O इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स। इफ़ P, सपोज आपका P एक ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो इस फॉर्मेट में है A, B, E, O1, C, F, O2, O3 एंड D। तो ये भी हमारा एक ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इस फॉर्मेट में है। तो उस केस में हम इस मैट्रिक्स P का डिटर्मिनेंट कैसे देंगे, तो देन डिटर्मिनेंट P का हम फॉर्मूला देंगे डिटर्मिनेंट P इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट C इंटू डिटर्मिनेंट D। मतलब अगर आपका P ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो इस फॉर्मेट में है तो डायगोनल पोजीशन पर जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं उन सभी का आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके उनका सारे डिटर्मिनेंट का आपस में मल्टीप्लाई करना है। A का डिटर्मिनेंट A, C का डिटर्मिनेंट C, D का डिटर्मिनेंट D, और इन तीनों डिटर्मिनेंट का आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मैट्रिक्स P का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो हम इसके ऊपर एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं इसके ऊपर। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपको क्वेश्चन में ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो अभी फ़िलहाल ये सिंपल 5x5 का मैट्रिक्स आपको दिख रहा है। और अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंदी प्रोसेस से कैलकुलेट करें तो
बहुत ही टाइम लगेगा आपको, बहुत लेंदी प्रोसेस है, टाइम भी बहुत लगेगा और कैलकुलेशन भी बहुत लगेगी। पर अगर हम इसे अपर ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब हम इसको सबसे पहले ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का कुछ नाम नहीं है, सपोज हम इसे कुछ एक नाम से पी नाम दे देते हैं। तो अब हमें इस मैट्रिक्स पी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर हम सबसे पहले हम इसे अपर ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके भी पहले हमें इसे ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें कुछ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऐसे ड्रॉ करना चाहिए कि ये ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। हमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस लेना है, हमें कितने वर्टिकल लाइंस लेना है, और जिससे कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो हम यहाँ पर ये दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे और हम यहाँ पर ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये सारे मैट्रिसेस मतलब ये सारे ब्लॉक्स हैं, अगर हम इन सारे ब्लॉक्स को कुछ नोटेशन दें, से हमने इनको कुछ नोटेशन दे दिया इन सारे ब्लॉक्स को A, B, E, O1, C, F, O2, O3 एंड OD। अब ये ब्लॉक मैट्रिक्स बन चुका है। आगे अगर हम इस मैट्रिक्स की और बात करें तो ये स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स भी है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स में डायगोनल पोजीशन पे जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सब स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए। तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और जितने भी ब्लॉक्स बने हैं ये सारे ब्लॉक्स मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये सारे ब्लॉक्स मिला करके आपका ये जो ब्लॉक मैट्रिक्स है ये 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है, इसलिए ये स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स को ही हमको आगे चल के कहना है कि ये अपर ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आगे हमें ये देखना है कि जितने भी डायगोनल पोजीशन पर जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं उनके बिलो जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सब स्क्वायर जीरो मैट्रिसेस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास डायगोनल पोजीशन पर ये 3 ब्लॉक्स बन रहे हैं जिन्हें हम A, C एंड D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इसका डायगोनल बन जाता है इस मैट्रिक्स का। और बिलो द डायगोनल की अगर हम बात करें तो हियर O1, O2 एंड O3 डायगोनल के बिलो यहाँ पर ये जितने भी मैट्रिसेस बन रहे हैं ये तीनों ही आपके जीरो मैट्रिसेस है, जिसे हमने क्या नाम दिया है O1, O2 एंड O3। ये तीनों मैट्रिसेस हमारे क्या हैं, ये O1, O2 एंड O3 इनको हमने नाम दिया है। ये सारे जीरो मैट्रिसेस हैं। तो ये मैट्रिक्स ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमने अभी देखा था कि अगर कोई आपके पास ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हमें डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है। डिटर्मिनेंट P इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट C इंटू डिटर्मिनेंट D। हियर अगर हम A की बात करें तो ये A हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस है 1, 3, 0, -1। अगर हम यहाँ से C निकालें तो हियर C हमारे पास मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स 2, 4, 1, -1, ये C की वैल्यू है। और अगर हम D की बात करें तो हियर D इक्वल्स टू, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिसेस है 1/1 स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3। तो ये तीनों हमने A, C, D की वैल्यू निकाल ली। अब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ डिटर्मिनेंट P इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट C इंटू डिटर्मिनेंट D। तो अगर हम डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमने पुट कर दी, इधर C मैट्रिक्स की वैल्यू भी पुट कर दी और D मैट्रिक्स की भी हमने वैल्यू पुट कर दी। इन तीनों का हमको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल डिटर्मिनेंट है जो कि 2/2 का A का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मीन्स 2/2 डिटर्मिनेंट, 1 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा और 0 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा। मतलब आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना मिलना है, -1। अब अगर हम यहाँ पे C मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो 2 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग -2, और फिर 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -4, यानी कि -2 -4 कितना बन जाएगा, -6।
तो ये सी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का -6 आंसर आया और डी आपका 1x1 मैट्रिक्स है, सो इसका डिटर्मिनेंट -3 रहेगा। तो हमने यहाँ पे तीनों डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर -18। तो ये -18 क्या निकला, ये जो हमने पी मैट्रिक्स हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने की बात चल रही है, तो यहाँ पे हमने उसे पी नाम दिया था। इस पी का डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया, -18। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि ये 5x5 का मैट्रिक्स था। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना मतलब एक बहुत ही लेंथी टास्क है ये, पर अगर हमने इसे अपर ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लिया है तो आपको सिंपली जो डायगोनल पोजीशन पर जो मैट्रिसेस आ रहे हैं, ये 2x2 मैट्रिसेस है, इनका डिटर्मिनेंट हम लोगों ने कैलकुलेट करके सारे डिटर्मिनेंट का आपस में मल्टीप्लाई करके बहुत ही इजी तरीके से इस मैट्रिक्स पी का डिटर्मिनेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा अभी लीनियर अलजेब्रा की सीरीज़ चल रही है और उसमें भी हम लोगों ने अभी ब्लॉक मैट्रिक्स का पूरा हमारा ये चैप्टर अभी चल रहा है। आगे मेरे अभी ब्लॉक मैट्रिक्स पर और भी बहुत वीडियोस आएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँचे। ओके, then thank you for watching my video। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।